तो वैसे बिलीव हम लोग का 1 से लेके 7 तक सारा सम्स हो चुका है, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ। हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिएगा एक बार जल्दी से। 1 से 7 में कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप पहले हमको बता दीजिए। तो आप लोग से कुछ पूछे ना, सपोज टू रिप्लाई टू समथिंग इन अ मास्क। 1 से 7 में कोई तरह का दिक्कत है क्या? अभी अपन 9 में चल रहे हैं। 8 अलग टाइप का सम है, तो पहले जितना कैजुअली वाले उस सम्स को रैप अप कर लेते हैं ताकि आपका कैजुअली क्लियर हो जाए। आपको याद है 3 तरीका का मेथड था, क्या क्या था गाइस? कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली। टोटल जरा 3 तरीका है बेसिकली, ठीक है ना। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। ऑन 31 दिसंबर 2020, अब क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हो गाइस? 31 दिसंबर 2020, गुड्स सोल्ड एट अ सेल्स प्राइस ऑफ रुपीज कितना गाइस? 3000। याद रखिएगा सेल प्राइस है 3000 रुपया। 3000 रुपया इज द सेल प्राइस, लाइक द आईपी बेसिकली। वेयर लाइंग विद द कस्टमर Ritu, to whom this goods were sold on sale or return basis and were recorded as, तो बोल रहा है इसको जिस दिन मैंने भेजा उस दिन मैंने सेल रिकॉर्ड कर लिया है। आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसमें से 3000 रुपए का गुड्स अभी भी उसके पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये क्लियर है। सिंस नो कंसेंट has been received from Ritu, you are required to pass adjustment entries presuming goods were sold sent on approval at a profit of cost plus कितना परसेंट गाइस? 20%। तो मैं बोल सकता हूं इट इज 1/5 on cost, it will be 1/6 on sales। ये नहीं लगा सकता अगर 30% है तो। गाइस 30% का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शॉर्टकट 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 का है। अरे क्वेश्चन अभी समझाएंगे हम लोग क्या पढ़ रहा है। हम लोग ने गुड्स भेजा है। आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट। गुड्स किसको भेजा है हम लोग ने, अगर आप लोग बता सकते हैं। लेट्स कंसंट्रेट गाइस। क्या हो गया आप लोग को? सम करने बोल ही नहीं रहे। हम लोग ने गुड्स किसको भेजा? लेट्स कंसंट्रेट। हम सारा डिस्कस करेगा, जितना क्वेश्चन मॉड्यूल में हम सारा डिस्कस करेगा। अभी पढ़ाने दीजिए ना मेरे को। हम लोग ने गुड्स किसको भेजा है? मेरा पहला क्वेश्चन कितना रुपया था? फिर आप रिप्लाई नहीं कर रहे। इसको मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव फ्रॉम रीतू, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो मतलब अगर उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया है तो क्या इसको सेल मानना है या नहीं मानना है? तो सेल को रिवर्सल का एंट्री करना है और आपका इन्वेंट्री मानने का एंट्री करना है। इसी को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एंट्री का फ्लो समझो ना। जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन एंट्री आएगा। गुड्स भेजने तो अप्रूवल आया तो नो एंट्री, रिटर्न आया तो एंट्री। एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट एंट्री होता है और 2 एंट्रीज होता है, एक रिवर्सल और एक इन्वेंट्री। उसके बाद अगर अप्रूवल आया तो सेल का एंट्री, रिटर्न आया तो नो एंट्री, क्योंकि आपने सेल को रिवर्स कर लिया था। तो इस 9 सम के बाद एक आदमी के भेजे में घुस जाता है कि क्या इतना ही होगा? अगर हो गया तो बता दीजिएगा। हाँ, दिस इज द ईयर एंडिंग, दैट्स व्हाई वी आर पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब लास्ट लाइन इज द मेन लाइन। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अभी आप ध्यान से सुनने का है। आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, आपका सामान का दाम देखिए कितना रुपया दिया हुआ है, 3000 रुपया, विच इज द सेलिंग प्राइस। अभी आप इसमें से प्रॉफिट हटा सकते हो। अगर आप लोग फास्ट नहीं बनेगा तो पढ़ाएगा कैसे आगे? 3000 इज द सेलिंग प्राइस है। कैन आई ब्रिंग इट एट इट्स कॉस्ट? तो 1/6 ऑन सेल्स, 500 रुपया हटा दिया, 2500 रुपया इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ा हुआ है। पर अब बोल रहा है इसका मार्केट प्राइस अभी 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस हो गया है। अगर ये 250 रुपया और कम करने का है, मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यूएशन नहीं होगा, इट विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकॉज वो लोअर है। ये वाला पॉइंट है इस सम के अंदर। उसके लिए सम मैंने पहले करवाया आज का क्लास। क्या आप लोग रेडी है क्या? तो बिना कोई टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं हम लोग सम। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा गाइस? 9। रेडी है आप लोग? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग सारा एंट्रीज लिखते हैं ताकि आप पूरा क्लियर हो जाए। सारा एंट्रीज लिखने का मन है, मतलब हम लोग एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स क्या एंट्री लिखा होगा वहां से शुरू करेंगे।
सब लोग नहीं बोलेगा तो हम नहीं पढ़ा सकते। एट द टाइम ऑफ सेंडिंग ऑफ गुड्स क्या एंट्री होगा अगर आप बता सकते हैं तो। क्या रिप्लाई तो फिर नहीं आया है, बोलो जल्दी से। रितु अकाउंट डेबिट टू, रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया गाइस? रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। आराम आराम से जाएगा, मेरे साथ साथ जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स व्हाट एंट्री विल बी पास गाइस? रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सेल का एंट्री हो चुका है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है? अब एडजस्टमेंट एंट्री कब पास होता है? एट द एंड ऑफ द। क्या इस 3000 में से कोई भी रिटर्न आया है, कुछ भी अप्रूव हुआ है, तो क्या इसको सेल मानना चाहिए था क्या? अब एंट्री कब पास होगा? 31 दिसंबर। व्हाट इज द ईयर एंडिंग? 2020। क्या मैं इसको सेल मानूंगा या नहीं मानूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो सेल को मैं क्या करूंगा? रिवर्स। क्या हो गया भाई लोग, बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट गाइस? रितु अकाउंट। कोई इज्जत ही नहीं है मेरा, हम पूछ रहे इतना देर से, बोल दो यार। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट, रिवर्सल मारने का है ना मेरा भाई। कितना रुपया में रिवर्सल मारने का? और स्लो करने का या क्लियर है? थैंक यू। रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000 3000। फिर मैंने सेल्स को रिवर्सल किया है, तो एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट 3000 3000। रिवर्स हो गया। पर एडजस्टमेंट एंट्री में एक और एंट्री होगा, अगर आप बता सकें तो। इसका पूरा आपको याद है क्या लिखते थे हम लोग? हमको पता है, आप लोग भूल गए होंगे। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू व्हाट गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट। अभी सब रुकेगा, रुक जाओ, आपका जात नहीं है हमको पता है, रुक जाओ, रुक जाइए। अभी मैं जा रहा हूं वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं मेरा भाई इसका। आप मेरे को हेल्प कर सकते हो कॉस्ट निकालने में? तो हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस द प्रॉफिट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस गाइस, अगर आप लोग बता सकते हो तो? 3000 माइनस 1/6 इंटू 3000। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री गाइस? 25। तो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस द प्रॉफिट। आई होप ये सब बच्चा यहाँ बैठा हुआ समझता है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? अभी नॉर्मली हम इसको 2500 पे ही लिखता, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है जो मार्केट वैल्यू है वो 10% लोअर हो गया है। तो अभी मैं पता है यहाँ पे क्या लिखूंगा? NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, is 2500 minus 10% is equal to rupees 2250। ठीक है क्या? Inventory will be valued at, your answer will help me to move forward guys. Inventory will be valued at what guys? Cost or NRV, whichever is lower. Inventory will be valued at cost or NRV, whichever is lower. अभी और स्लो करे या हो गया गाइस? Inventory will be valued at cost or NRV, whichever is lower. हम रुका हुआ है आपके लिए, तो आप बताइए इन्वेंट्री कितना रुपया में वैल्यू होगा? अब 2250 का एंट्री कर दीजिए। खत्म गाइस? अभी आप समझा या नहीं समझा? मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया, अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है तो हम लोग सेम पेज पे सोचते हैं, नहीं तो आपका मेरा सोच मिलता नहीं, तो मिलाना का बहुत जरूरत पड़ेगा फाउंडेशन का। एक बार देखिएगा, अभी इस सम में क्या बोला? मार्केट प्राइस 10% से गिर गया, तो आपने इन्वेंट्री को 10% कम पे वैल्यू किया, देन इट्स कॉस्ट। एक बार 6 नंबर पढ़ते हैं। क्या आप लोग रेडी है? मैं पढ़ सकता हूँ? टी लिमिटेड, आप लोगों ने 6 नंबर कर लिया, मैं फिर से पढ़ने बोल रहा हूँ। हमको सोल्यूशन नहीं चाहिए, वही देखना होगा तो हमें सोल्यूशन दिखाते ना खुद ही। हम क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। टी लिमिटेड सेंड आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन
कॉस्टिंग कितना रुपया गाइस? आई वांट एवरीवन टू बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. कॉस्ट कितना रुपया गाइस? अब ऐसा मानिए फ्रेश क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या आप रेडी है? तभी हम आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज द कॉस्ट रुपीज गाइस? तो हम लोग ने लिखा कॉस्ट है 200 रुपया. एकदम ठीक है सर. ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक व्हाट? एक्चुअल सेल. ये तो आदत हो गया हम लोग को. जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of rupees. What is my IP guys? तो आपने 300 गुड्स भेजा 280 पे. इसका आप सेल करेगा. एंट्री क्या एंट्री होगा गाइस अगर आप बता सकते तो? डेटर टू सेल 300 इंटू 280. डू यू एग्री टिल हियर? आपने सेल मान लिया है 300 मशीन को 280 पे. एग्री? अब देखो हुआ क्या. Out of which 90 accounting machines are accepted by the customer at 250. मतलब मैंने सेल माना 280 पे था, पर सेल हुआ कितना पे? 250. तो मेरे को सेल को रिवर्स करने का है. सेल टू डेटर. जब मैं रिवर्स करूंगा, मैं करूंगा 300 इंटू 30. कोई है जो ये नहीं समझा? मैंने क्या किया समझा नहीं या नहीं समझा आप लोग? आप लोग ऐसे साइलेंट क्लास कैसे करने लगे? भाई बोलेगा तो हम आगे बढ़ेगा ना. मैंने सेल कितना पे लिखा था, ये मेरा क्वेश्चन है. रिप्लाई नहीं आया. उसमें से 90 बिका. कितना पे? 250. तो मैंने कम कर दिया. कितना रुपया से? 30. क्योंकि बिका कम पे. सॉरी 90 कम हो गया. 90 इंटू 30 क्योंकि 90 बिक गया 250 पे, पर मैंने वो 90 को सेल माना था 280 पे. तो मैं 30 रुपया से गिरा दिया. तो मेरा 90 सामान 250 का सेल का एंट्री हो चुका है. डू यू एग्री? 280 पे सेल लिखा, 30 कम कर दिया 90 का, तो 90 250 पे बिक चुका है. उस दोनों एंट्री को मिला के उसका एंट्री हो चुका है. ठीक है क्या? एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्टकमिंग. मतलब बचा हुआ 210 के लिए अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं है. तो तुम उसको रिवर्स करता. तुम मतलब रिवर्स कितना पे करता? 280 पे, क्योंकि तुम सेल 280 पे मान के रखा था. और जब तुम इन्वेंट्री मानता ना, तुम कॉस्ट 200 पे ही मानता, क्योंकि अभी भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस तो 250 है. 90 अगर 250 पे बिका है तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 250 है. तुम्हारा इन्वेंट्री का दाम किधर गिरा? नहीं गिरा. अब नहीं समझा अभी? पर यहाँ पे इन्वेंट्री का दाम गिर गया है. अगर इन्वेंट्री का दाम 2500 है कॉस्ट, वो बाजार में जो बिक रहा है वो 2500 से कम पे बिकेगा. उसके लिए इन्वेंट्री एनआरवी पे आया. इस सम पे भी कम पे बिका, पर कॉस्ट से कम पे नहीं बिका भाई. तो आप इन्वेंट्री को क्यों कम कर रहे हो? इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, क्योंकि अभी भी 200 के ऊपर ही बिक रहा है बाजार में. अगर 90 वाला ये 180 पे बिकता तो हम ये इंटरप्रेट कर सकता था कि मेरा बाजार में सामान का दाम गिर चुका है. तो फिर हम इन्वेंट्री 180 पे वैल्यू करता, 200 पे वैल्यू नहीं करता. मतलब बाकी बिका नहीं उस पे भी. तो 210 तो हम रिवर्स कर ही दिया. 210 को तो हम सेल हटा ही देता है 280 पे एंट्री करने के बाद. तो वो 210 हट गया, अब उसको इन्वेंट्री पे लाने का है. तो हम इन्वेंट्री पे 180 पे मानता है, ये असम्पशन पे कि मेरा मार्केट प्राइस हर एक का कैलकुलेटर का गिर गया, हर एक अकाउंटिंग मशीन का गिर गया. यहाँ पे ये तो असम्पशन पे चल रहा है ना मेरा. यह क्वेश्चन को क्लियरली बोलना चाहिए कि नहीं खाली 90 का 180 है, बाकी का फिर तो नॉर्मल है. तब हम 200 पे ही रखता है उसको. क्या जैसे इस सब में क्लियरली बोल दिया है कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 10% लेस देन द कॉस्ट. एक का नहीं भाई, सबका ही हुआ है. तो हाउ कैन यू वैल्यूएट एट कॉस्ट द इन्वेंटरी? इट हैज टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन द कॉस्ट. इफ यू गाइस आर क्लियर लेट मी नो प्लीज. तो एक बात समझना, डेप्रिसिएशन ऐसा चैप्टर था जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इट्स ऑलवेज इजियर टू पिक अप अ चैप्टर व्हिच यू हैव डन बिफोर. बट इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर डूइंग अ कंप्लीटली न्यू चैप्टर. आपको चैप्टर को टाइम देना पड़ेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया आप ये बता दें. चैप्टर वैसे बहुत इजी है अभी तक. आप क्लियर है तो आप एक बार आंसर कर दीजिए. मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 अपना हो चुका है. 9 भी हम लोग का क्लियर हो गया. 9 दो एंट्री का सम था, देख लीजिए एक बार क्लियर है तो. हम आपके लिए रुका हुआ है. रिप्लाई नहीं आया आप लोग का. आर यू गाइस श्योर? कैन आई मूव अहेड गाइस? आपको डाउट तो एक बार और पूछ लो प्लीज यार. आई वांट टू मूव फॉरवर्ड देन. ठीक है ना? हो गया आप लोग का? सम सॉल्व किया आप लोग ने? नोट लिखा है इन्वेंट्री वाला वर्किंग नोट बनाने का एग्जाम में? हाँ, कैन आई मूव फॉरवर्ड गाइस? इस क्वेश्चन में तो कुछ मिसिंग नहीं है ना?
हाँ से पूछ रहे हैं 13 में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 13 डिस्कस करेंगे फिर। आप लोग बोल रहे हैं आप लोग 13 कर लिए, अभी किया नहीं किया बोलो। एक काम करो ना, एक एग्जांपल लिखो ना। On 31st December 2020, लिख रहा है ना आप लोग? On 31st December 2020, goods sold at a sales price of rupees. Goods sold at a sales price of rupees 6,000 are lying with Sapna, to whom this goods is sent on sale or return basis. तो सपना को मैंने 6,000 का सामान भेजा है at a selling price which is sent on sale or return basis. Since no consent has been received from Sapna, you are required to pass. हम एक लाइन लिखवाया नहीं एग्जांपल में कि इन्होंने इसको एक्चुअल सेल मान लिया था, तो इंप्लाइड ही है यार। एग्जांपल लिखवा रहे, कौन लिखवाएगा हर एक लाइन ना, चलेगा ना? इन्होंने इसको एक्चुअल सेल माना, वो लाइन मैंने नहीं लिखवाया। इज दिस ओके? Since no consent has been received from Sapna, you are required to pass. You are required to pass adjustment entries. You are required to pass adjustment entries, presuming goods were sent on. Presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%. Present market price is 10% less than the cost price. Present market price is 10% less than the 10% less than the cost price. करिए सम। तो आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा एंट्री का तो मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग एग्जांपल लिख चुके हैं ना, ये हम हटा देना बोर्ड से, आप लोग करिए सब।
आप लोग को हो गया क्या? आप लोग से पूछ रहे हैं हम। हो गया क्या? तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से 2 एंट्रीज पास किया होगा। अभी सेम सम करवाया तो हम सीधा आंसर में जा रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने गुड्स कितना रुपए का भेजा, कितना सेल्स प्राइस का भेजा, अगर आप लोग बता सकते तो। अलाइंग विद सपना टू हुम गुड्स वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड, तो हम लोग को सेल्स को रिवर्स करने का है। क्या एंट्री होगा गाइस, अगर आप लोग बोल सकते हैं तो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सपना अकाउंट। कितना रुपए का सेल्स रिवर्स हो जाएगा? 6000। और अभी ये किसका गुड्स है? अपना गुड्स है। तो अपन लिखेगा इन्वेंट्री विथ customers on sale or return account to trading account. It will be valued at cost, जो हम लोग को नॉर्मली लगता है, पर इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो पहले मैं इन्वेंट्री का क्या निकालूंगा? सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू, जो कितना रुपया है गाइस? 6000। मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा गाइस? प्रॉफिट। इन्होंने प्रॉफिट बोला है 1/5 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे क्या होगा? 1/6 इंटू 6000। आई एम नॉट श्योर आप लोग ये किया नहीं किया। तो कॉस्ट अपना कितना रुपया आ गया? पर जो अपना एनआरवी है दैट इज 10% लेस देन द कॉस्ट, इट इज 4500। तो इन्वेंट्री क्या चीज पे वैल्यू होगा? 4000। नोट लिख देना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। देख लीजिए अब क्लियर है नहीं है? क्लियर सब लोग क्या? कैन आई प्रोसीड? एक और एग्जांपल लिखने का, लिखिएगा ना। Mr. A sends good to his customers on sale or return basis. Mr. A sends good to his customer on sales or return basis. The following transactions took place. The following transactions took place during the month of December. The following transactions took place during the month of December 2021. रेडी है आप लोग? December 12th sent goods to customers at cost plus 25% equal to rupees 1,60,000. Send goods to customers at cost plus 25% is equal to rupees 1,60,000. ये 1,60,000 कॉस्ट पे नहीं है, कॉस्ट प्लस 25% जोड़ने के बाद है। अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि मत लगाएगा, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। सेंड गुड्स टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 25% जोड़ने के बाद कितना रुपया पे? 1,60,000। क्लियर है क्या? 1,60,000 कॉस्ट प्राइस नहीं है, 1,60,000 इज द सेलिंग प्राइस। अरे कॉस्ट प्लस 25% के बाद है। आप लोग क्लियर नहीं है अभी भी? हम वेट कर रहे हैं आप लोग का, ठीक है क्या? December 20th goods returned by customers. सेल्स रिटर्न का एंट्री आएगा? किसी का रिप्लाई नहीं आया आप लोग का। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, क्या चीज का एंट्री आएगा? कितना रुपए का रिटर्न आ गया है? 70। December 22nd receive letters for approval. ओके गाइस, अगर अप्रूवल हुआ है तो क्या इसका कुछ भी करने का है क्या? आप लोग फिर रिप्लाई नहीं किया। ये ईयर एंड के पहले है, ईयर एंड के पहले कोई भी अप्रूवल है उसका क्या होगा? नो एंट्री। December 27th
goods with customers awaiting approval. अरे तुम बता हमको क्या बोलेगा? आप भेजा 1,60,000 का है, 70 रिटर्न आ गया, 70 अप्रूव हो गया, 30 बचा कैसे? तो तुमको एक बात बताओ, कौन तुमको बोला कि आज तक खाली 160 का हम सामान भेज रहे जिंदगी में? ये हम दिसंबर में भेजे, जिंदगी में नवंबर महीना भी होता है, कुछ सामान नवंबर में भेजा हुआ हो सकता है जिसका अप्रूवल कब आया होगा आज, उसमें से कुछ रिटर्न इसमें ना आया होगा और कुछ अभी भी अप्रूवल के पास उसके पास ये पड़ा हुआ है। तुम पता हिसाब किससे कर रहे हो? 160 से। पर भाई 160 तो मैंने दिसंबर में भेजा है, नवंबर का डेटा आपको थोड़ी पता है, वो थोड़ी आपको पूरा साल का डेटा दे रहा है जो आप हिसाब किताब में ला रहे हैं। अब समझा नहीं मेरा पॉइंट क्या है? गाइस देयर कैन बी सर्टेन गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट एट द मंथ ऑफ नवंबर, वो रिवर्सल नवंबर में नहीं होता, रिवर्सल तो एंड ऑफ द ईयर होता है। अब एंड ऑफ द ईयर तो 31 दिसंबर है हम लोग का, तो नवंबर में जो भेजा गुड्स है उसका अप्रूवल भी तो अभी आएगा दिसंबर में। अब नहीं है अभी भी क्लियर? प्लीज डोंट ट्राई टू ऐड अप द डेटा एंड रिकंसाइल विद 160, वो जरूरी नहीं है मैच करेगा। अब हमको सेम डाउट पूछा 19 नंबर सम के अंदर, जाओ मेरा पीडीएफ का लास्ट सम चेक करिए प्लीज, गो टू द पीडीएफ का लास्ट सम, रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू गो टू इट वंस, मेरा पीडीएफ का लास्ट सम। अब बताइए ना, मैंने सेंड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन कितना एट कॉस्ट प्लस 25% कितना रुपया का भेजा है? 80,000, ये नीचे टाइप है, यहाँ हटा रहे हैं 80,000। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितना है? 35। अब रिप्लाई नहीं कर रहे। रिसीव लेटर्स और अप्रूवल कितना है? 35। अभी भी अप्रूवल के लिए कितना बचा हुआ है? 15। तो अभी हमको लोग गिन के क्या बोलते हैं? 35 70 प्लस 15 85, जबकि भेजा 80 का, तो भाई नवंबर भी तो था। क्लियर है? वो 80 का हिसाब नहीं बता रहे हमको, वो हमको दिसंबर महीना का हिसाब बता रहे हैं कि दिसंबर में यही हुआ है और दिसंबर के एंड में अभी भी इतना रुपए का सामान उसके पास पड़ा हुआ है। तो दिसंबर में इतना का अप्रूवल आया, इतना का रिटर्न आया, इतना सामान भेजा और इतना अप्रूवल पेंडिंग है। वो ये नहीं बोल रहे कि 80 का क्या क्या हुआ। तुम क्या सोच रहे हो 80 से क्या क्या हुआ? अगर आप क्लियर है तो बता दीजिए। आप लोग रिप्लाई नहीं करते, हाउ डू आई टीच फॉरवर्ड? आप लोग क्लियर है? नहीं है क्लियर? चलो बोलने का है ना, पक्का आगे बढ़े। अभी दिसंबर 27 के नीचे लिखने का है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास necessary entries assuming the year end, assuming the year end to be what guys? 31st December 2021. You are required to pass necessary entries assuming the year end 31st December 2021. और एक चीज लिख के दिया हुआ एग्जाम में, considering that the transactions are at invoice price IP. अब ये क्लियर बोल दिया कि सारा ट्रांजैक्शन आईपी पे है, तो तुम अपना भेजा में क्यों सोच रहे कॉस्ट है? मतलब सब कुछ आईपी पे है गाइस, और ये 160 से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये दिसंबर मंथ का, नवंबर में भी तो मैं कुछ गुड्स भेजा हुआ हो सकता हूँ, नवंबर का भी तो कुछ मंथ अभी अप्रूव हो सकता है, कुछ रिटर्न हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? सेल रिवर्सल दिसंबर में होगा, उसके बाद नया हिसाब किताब शुरू होगा। कैन यू गाइस डू दिस सम? आता है? करके देखिए, ये आता है तो आपका 19 का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए फिर।
हो गया आप लोग का? बन गया? आई वांट टू डिस्कस गाइस। आप लोग रेडी हो तो बता दीजिएगा। कैन वी स्टार्ट? मिस्टर ए सेंड्स गुड टू हिज कस्टमर सेल और रिटर्न बेसिस। दिसंबर में हुआ है, दिसंबर 12 को इसने गुड्स भेजा है। इस दिन क्या एंट्री लिखेगा अगर आप लोग बता सकते हैं? एंट्री बोलो ना आप लोग जल्दी जल्दी। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया पे अगर आप आंसर कर सकता है तो 1,60,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये दिसंबर 12 का एंट्री है। 20 को अप्रूवल आया है, गुड्स रिटर्न हुआ है। कोई बोला है क्या कि जो ऊपर गुड्स भेजा उसी से रिटर्न हुआ? ऐसा नहीं ना। तो कुछ गुड्स नवंबर का भी तो रिटर्न हो सकता है या अक्टूबर का भी हो सकता है, आई डोंट नो। क्लियर? तो 160 में से 70 रिटर्न हुआ है जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हुआ है तो करता है रिटर्न। एंट्री बोलो ना गाइस जल्दी जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ओके गाइस, सेल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में ये रिवर्स करने का है। कितना रुपया रिवर्स करने का है? 70,000। क्या डेट को रिवर्स आया अगर आप लोग बता सकते? 20 दिसंबर। फिर 22nd को अप्रूवल आया है। क्या इसका एंट्री होगा या नहीं होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। फिर आंसर नहीं किया। 27 को तीसरा का सामान अभी भी पड़ा हुआ है। 27 को रिवर्सल नहीं होता है, एडजस्टमेंट एंट्री कब होता है? 31 दिसंबर। पहला एंट्री अगर आप लोग हेल्प कर सकता है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। रिवर्स मार देगा इस, कितना रुपया में रिवर्स होगा? सॉरी, कितना रुपया में रिवर्स होगा? 30,000 का रिवर्स हो गया और ये अभी भी आप ही का ही गुड्स माना जाएगा। तो एक और एंट्री होगा, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ट्रेडिंग अकाउंट। 30,000 में से आप क्या हटा दीजिए? प्रॉफिट मार्जिन हटा दीजिए। अभी 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल्स होगा। तो 30,000 माइनस कितना माइनस गाइस? 1/5 इंटू 30,000 कितना हो गया? अब आप आंसर कर दीजिए। 24,000। क्या आप लोगों ने राइट किया है? शाम आप लोगों को डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे तो बेसिक एंट्रीज है। इज दिस ओके? तो अब 19 नंबर जो नहीं किया था वो करिए। अब मेरा मॉड्यूल का होमवर्क का गलत है, ये है वो है, करिए। नाइनटीन नंबर मेरा मॉड्यूल का जल्दी से इसी एग्जांपल के नीचे कर लीजिए ताकि दो एक ही सम टाइप का प्रैक्टिस हो गया अपना। कर लेगा तो बताइएगा। हाँ, हो गया क्या आप लोग का?
एंट्रीज पास करें, इसका फटाफट से रिप्लाई करने का। पहला एंट्री क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब लोग। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री हम लोग पास करेगा जिस दिन हमने गुड्स को भेजा है। हमने गुड्स कब भेजा है, 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को हम लोग लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना रुपया, अगर आप लोग बता सकते हैं तो। आप क्लियर नहीं है तो बता दीजिए एक बार और। 10 दिसंबर को कुछ रिटर्न किया गया है, तो इस दिन हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, अगर आप ये बता सकते हो तो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट गाइस, ट्रेड रिसीवेबल। कितना रुपया, 35,000 का रिटर्न हो जाएगा। कुछ तो इज्जत रख लो भाई लोग और बोल लो, ठीक है ना। कौन सा रेट को रिटर्न हो जाएगा अगर आप बता सकते हैं तो। 10 दिसंबर हो गया। 17 दिसंबर को रिसीव लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स फॉर व्हाट, अप्रूवल। 17 दिसंबर का नो एंट्री आप नीचे नोट लिख दीजिएगा, ऐसे बीच में मत लिखिएगा, ठीक है। 23 दिसंबर को अभी भी अप्रूवल के लिए कितना का पड़ा हुआ है, 15,000, जो 31 तक पड़ा हुआ है। तो 31 दिसंबर को इस गुड्स को भी क्या करने का पड़ेगा, रिवर्स। कैन यू गाइस टेल मी द रिवर्सल एंट्री गाइस, सेल्स टू व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल। कितना अगर आप बोल सकते हैं तो 15,000। और अब इसको हम लोग को क्या चीज पे लाना पड़ेगा, कॉस्ट पे। तो इन्वेंट्री with customers to what account guys, trading account। 15,000 माइनस कितना का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचता था, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। तो 1/5 इंटू 15,000, 3,000 हटेगा, 12,000, 12,000। कौन सी गाइस क्लियर, यू कैन लेट मी नो। हो गया। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 19 भी हमारा सॉल्व हो गया है, हमको वापस नहीं करवाना पड़ेगा। क्या कोई डाउट है, कैसे रिप्लाई आएगा तो आगे बढ़ना है, अभी अपने को हो गया है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 में चलते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था 13, यस या नो में आंसर कर दीजिए। 13 के ऊपर आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नवंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए अभी ये क्वेश्चन नवंबर 2018 में आया था, और इसका सिमिलर क्वेश्चन नाम चेंज करके अभी वापस आया लास्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन इन द मे अटेम्प्ट, जून में जो एग्जाम हुआ था। सेम क्वेश्चन, नंबर्स चेंज, खाली पूरा सेम पैटर्न का क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए। तो वो क्वेश्चन करके भी दिखाएगा अभी आप लोग को, पर आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन रिपीट कितना ज्यादा होता है। तो 2018 का ही क्वेश्चन अभी वाले अटेम्प्ट में वापस से आया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं आएगा, ऐसा आप प्लान करके मत जाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है गाइस। ऐसा होता तो फिर एक काम करते, ये नहीं करवाते, कुछ नया करवाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में चैप्टर आ रहा है आजकल, तो ये हम नहीं करवाएंगे, तुम्हारे अटेम्प्ट में नहीं आएगा। खतरों के खिलाड़ी बने, लॉजिक है भाई। क्वेश्चन पढ़ रहा है, अब जब रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा। रेडी है, पढ़ ले क्वेश्चन। हम आपसे पूछ रहे हैं यार। मिस्टर गणेश सेंड्स आउट गुड ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूडेड द सेम इन विच अकाउंट। मतलब इन्होंने इसको सेल्स ऑलरेडी मान चुका है। ऑन 31 मार्च द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट कितना रुपया, मतलब मेरे पास डेटर पता है कितना रुपया का है, उसमें से 6,500 रुपया का गुड्स हैव बीन सेंट ऑन व्हाट बेसिस। तो ट्रेड रिसीवेबल में पूरा अप्रूवल वाला नहीं है, खाली कितना का है, और हमको 6,500 से मतलब है क्योंकि मेरा चैप्टर 6,500 वाला है, against which no intimation was received during the year. These goods were sent out at 30% over and above the cost. मतलब अगर मैं बोलूं मेरा प्रॉफिट इज 30% on cost. There is no shortcut available for this. And were sent to, आदमी लोग का नाम दिया है, आदित्य को 3,900 का और बाकी राम को 2,600 का। 3,900 प्लस 2,600, 6,500 मैच हो रहा है। तो उसने जिसको जिसको भेजा उसका नाम भी बता दिया, और ये 31 मार्च तक अप्रूव नहीं हुआ है मेरा भाई। मिस्टर आदित्य सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल। पहले तो 31 मार्च को एंट्री होगा रिवर्सल ऑफ सेल का, इन्वेंट्री मानने का,
फिर 25 अप्रैल को अप्रूवल का एंट्री होगा एंड मिस्टर बाकीराम रिटर्न द गुड्स। रिटर्न द गुड्स का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेल को रिवर्स कर दिया था। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, सर ठीक है कर लेंगे, आता है। एंड बोला शो हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। ऑन 31st मार्च शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल, तो बोल रहा है 31st मार्च का एंट्री करो, बैलेंस शीट बनाओ, फिर अप्रैल में जो एंट्री होगा वो भी करके दिखाओ। एंड इन्वेंट्री का वैल्यू ऑन 31st मार्च वॉज कितना रुपया, 50,000। ये मेरा पूरा क्वेश्चन है, 1 नंबर। अभी आपने किया है सम, और हमको विश्वास आपने बैलेंस शीट तो बनाया नहीं होगा क्योंकि आप लोग का जाती नहीं है उसका। कौन सा नंबर सम है गाइस? और जो मैं बोलता हूँ ना, अब ढंग से सुन लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन। अगर आप रिप्लाई करोगे तो अच्छा लगेगा पढ़ाई करते समय। कुछ तो इज्जत दो ना भाई, बोल रहे हैं फुल इज्जत के साथ रिप्लाई करने का है। अभी मैंने गुड्स भेजा, किसको किसको गुड्स भेजा अगर आप बता सकते। अरे तुम लोग से पूछता तो बोलता ही नहीं है। किसको किसको? आदित्य और बाकीराम को गुड्स भेजा। जिस दिन मैंने गुड्स भेजा ना, मैंने उस दिन एंट्री किया होगा। क्या चीज का एंट्री किया होगा? सेल। डू यू अंडरस्टैंड? सेल्स का एंट्री क्या होता है अगर आप बता सकते। आदित्य अकाउंट डेबिट, बाकीराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखना ये नहीं लिखेगा, हम सीधा ट्रेड रिसीवेबल लिखेगा। इजियर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इन लोग बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं, वहां तो ट्रेड रिसीवेबल ही चल रहा है ना मेरा भाई। ठीक है, तो जिस दिन भेजा उस दिन का एंट्री है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वो एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, मेरे को एंट्री करने का जरूरत नहीं। तो अगर आपने वो एंट्री किया है तो कोई बात नहीं, पर आपको करने का जरूरत नहीं है। तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं भी एक बार कर देता हूँ एंट्री। क्या है एंट्री अगर आप बता सकते हो? ये एंट्री भेजा किया गया है जिस दिन मैंने गुड्स भेजा है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपया अगर आप बता सकते हो। अभी तो इज्जत दे दो मेरे को, थैंक यू। ये था गुड्स भेजते समय। ये एंट्री आपको एग्जाम में नहीं करनी क्योंकि इन्होंने कर दिया था एंड दिस वेर इंक्लूडेड इन द सेल्स। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो हमको एंट्री पता है कौन सा रेट पे करना है? 31st मार्च चल रहा है ना इस समय शायद, क्या 31st मार्च। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, 31st मार्च को क्या ये अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, अच्छा से रिप्लाई करने का ना। अप्रूव नहीं हुआ है तो इस एंट्री को हम लोग अभी क्या करने का है? रिवर्सल का एंट्री अगर आप बता सकते हो तो इज्जत देने का है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ये जब मैं रिवर्स करूंगा ये रिवर्स सेलिंग प्राइस पे ही होगा, विच विल बी 6,500। परफेक्ट है गाइस। अब हमको 31st मार्च को ही एक और एंट्री करने का जरूरत है। इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स टू विच अकाउंट गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट। अभी फोकस करने का बात ये है अपने को कि 6,500 पे वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि हमको कॉस्ट पे लाने का है। और उन्होंने जो प्रॉफिट मार्जिन बोला था वो क्या बोला था? 30% ऑन कॉस्ट बोला था क्या? चेक कर लेते हैं। 30% ऑन कॉस्ट था, 30% ऑन सेलिंग प्राइस था। अगर 30% कॉस्ट है तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है भाई लोग कि क्या 30% 6,500 पे डायरेक्टली लगेगा क्या? क्या मैं 6,500 कैलकुलेटर पे लिख के माइनस 30% कर सकता हूँ क्या? 30% कॉस्ट पे है और 6,500 सेलिंग प्राइस है। पहला चीज, 30% का दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम लोग क्या करें, क्या क्या करेगा? सॉल्व करेगा। लेट द कॉस्ट बी 100, एक्स छोड़ दो। लेट द कॉस्ट बी व्हाट? 100। अगर कॉस्ट 100 है ना, मेरा प्रॉफिट पता है कितना होगा? 30। तो मेरा सेल्स वैल्यू 130। क्या आपको समझ में आता है? अगर 30% ऑफ कॉस्ट बोला तो मैंने कॉस्ट को क्या ले लिया? 100। ये सारा बेसिक्स ना अपने फाउंडेशन में ही क्लियर रखिए ताकि आपको इंटर के अकाउंट्स में दिक्कत नहीं हो। अगर आप इंटर के अकाउंट में ये सब माथा पच्ची करोगे ना तब इंटर का अकाउंट्स नहीं कर पाओगे। दिस शुड बी वेरी वेरी नॉर्मल टू एवरीवन सिटिंग हियर। कॉस्ट को मैंने 100 लिया है, प्रॉफिट 30 है, सेल्स वैल्यू 130 है। अभी जो 6,500 रुपया है ना, पता है वो क्या वैल्यू है मेरा? इस तीनों में से 6,500 क्या वैल्यू है? तो मैं लिखूंगा 130।
6500 इज इक्विवेलेंट टू 130, क्योंकि 6500 क्या वैल्यू है, तुमको चाहिए क्या वैल्यू, कॉस्ट, तुमको चाहिए 100 पे। ये जो लिखा है कि आपको ये समझ आता है, मैंने बोला 6500 सेल वैल्यू पे है, तो 6500 130 पे है, तो 100 पे बताइए ना कितना होगा, तो 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये साइन डिवाइड का होता है, ये साइन मल्टीप्लाई का होता है, तो 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130 कितना रुपए आएगा आप देख लीजिए। ठीक है क्या, तो ये हटा देते हैं, यहां से हम सीधा लिख देते हैं, ये हमको लिखने का है, फिर देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130 इक्वल टू ₹5000। यस, एकदम दिखाना पड़ेगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माय वर्किंग नोट। इसमें तो शॉर्टकट नहीं है, क्या है, आगे बढ़ो। तो डिवाइड बाय 130% का मतलब यही होता है कि 130 बाय 100। लेकिन आप ऐसा एक काम करो ना, फिर आप अपना पेपर में एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, कुछ ही मत लिखो। सच प्रिविलेज, आई डिडंट न्यू दिस मैन। अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तो तुमको पता तो कितना तारीफ कर रहा था। आइए, एनीवे, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना रुपया में लिखेंगे, अगर आप लोग बता सकते हो तो गाइस। क्या यहाँ तक आप लोग को क्लियर है क्या, पता नहीं क्या क्लियर है, बोलता तो कुछ है नहीं। हाँ ना, बोलना मेरा भाई। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल 6500 रिवर्सल किया 6500 पे, अभी इसको कॉस्ट पे मेजर कर लिया। ये सब कब हुआ है, 31 मार्च। इसी दिन मेरे को एक चीज और बनाना है, balance sheet. Once I draw the balance sheet, then what I'm gonna do is pass an entry that will be after April. ठीक है क्या, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो गाइस पहले मैं 31 मार्च तक का कर रहा हूँ, फिर बैलेंस शीट बना रहा हूँ, उसके बाद अप्रैल का करूंगा। ओके, बोलो। इतना जैसे ये बंदा बोल रहा है कि बोलो, वहां भी लोग थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट लग रहा है आपको, बोल लेगा तो। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, लोग उधर देखे जा रहे हैं, पढ़ा ले। ये अभी एंट्रीज किस डेट पे पास करने का है, फिर बोला नहीं है, तो 31 मार्च को भी हम क्या बनाएंगे गाइस, बैलेंस शीट एज एट व्हाट डेट गाइस, 31 मार्च। हमको बैलेंस शीट का खाली एक एक्सट्रैक्ट दिखाने का है। अब आप बताओ ट्रेड रिसीवेबल था कितना रुपया, ठीक है क्या, एज्यूमिंग दिस टू बी माय एसेट साइड रुपीस, ठीक है ना, लाइबिलिटी का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ये ट्रेड रिसीवेबल जो 75,000 का है, इसके अंदर पता है कितना रुपए का सामान मिला हुआ है, 6,500, बोला इंक्लूडेड है, तो तुम तो इसको रिवर्स कर दिया है अभी। ये देखो, इस एंट्री का इफेक्ट समझ लीजिए, सेल्स से पता है क्या हो जाएगा, माइनस। तुमको अगर जर्नल से इफेक्ट सोचना नहीं है तो तुम मत पढ़ो अकाउंट्स मेरे लिए। तो सेल्स डेबिट हुआ है, तो सेल्स बढ़ रहा है या गिर रहा है, गिर रहा है, तो सेल्स गिर जाएगा 6,500 से, तो सेल्स से माइनस हो जाएगा कितना रुपया, 6,500, और ट्रेड रिसीवेबल भी क्या हो जाएगा, माइनस। अबे डेटर इज एन एसेट, एसेट बढ़ने से डेबिट गिरने से क्रेडिट, एसेट क्रेडिट हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड, कितना रुपए का माइनस करने का, अभी अपने को कितना रुपए का अप्रूव नहीं हुआ अपने का, बताइएगा जल्दी से। 6,500 का, सॉरी 6,500 माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा 68,500। तो आप इस जर्नल का दो इफेक्ट समझा, सेल से माइनस, ट्रेड रिसीवेबल से भी माइनस। एंट्री समझो ना गाइस, अब अभी भी क्लियर नहीं है, पर इस दिन में मैंने एक और एंट्री पास की है, मैंने अपना इन्वेंट्री को बढ़ाया है
अगर मैंने इन्वेंट्री को बढ़ाया ना, दो जगह जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, ट्रेडिंग में भी जाएगा, और एंट्री में तो ट्रेडिंग लिखा ही है मैंने वैसे भी। और अभी तो हम एक ही चीज बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, क्या गाइस, इन्वेंट्री। कितना रुपए का इन्वेंट्री है अगर आप लोग बता सकते हैं? 50 का इन्वेंट्री है, मैं प्लस कर दूंगा गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, क्योंकि वो मेरा ही सामान है। कितना रुपया में प्लस हो जाएगा? कॉस्ट पे प्लस होगा। फिर अब ये इन्वेंट्री ट्रेडिंग में भी जाएगा, कितना रुपया में? 55। अब समझो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ना है, वहां पे सेम एडजस्टमेंट आएगा, तो इसका पता है कितना इफेक्ट हो रहा है? 4, क्योंकि आपने 2 एंट्री पास किया है, सेल से माइनस, डेटर से माइनस, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से प्लस, ट्रेडिंग में भी इन्वेंट्री से प्लस। कितना इफेक्ट हुआ? 4, क्योंकि आपने कितना जर्नल एंट्री पास किया है? 2 का इफेक्ट कितना होगा? 4। डेटर से माइनस, सेल से माइनस, इन्वेंट्री से प्लस, बैलेंस शीट में भी, ट्रेडिंग में भी। हमको तो ट्रेडिंग बनाने नहीं बोला है, हमको खाली क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। गाइस अब बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो शुड बी ओके। इसके ऊपर तो बैलेंस शीट बनाने वैसे भी नहीं बोल सकते, कुछ और काम ही नहीं है बैलेंस शीट का। बोलिए। हाँ, तो उसके अंदर अभी 5,000 अलग से जोड़ेगा, क्योंकि ये 50,000 तो वो गोडाउन वाला इन्वेंटरी है ना, जो मेरे पास है। अभी तो हम अलग से 5,000 का एंट्री कर रहे हैं मेरा भाई, ये तो समझाया था शुरू में। आप लोग शुरू में भी इसी में डाउट में था, अभी खत्म नहीं हुआ सब, अभी और एंट्री पास होगा। अब किस डेट पे पास होगा अगर आप लोग बता सकते? किस दिन अप्रूव, किस दिन किया है वो आदमी? 25 अप्रैल को जिस दिन अप्रूव किया उस दिन मैं एंट्री क्या लिखूंगा अगर आप बता सकते हो? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपया का अप्रूव हो गया है गाइस? 3,000। और जो रिटर्न हुआ है उसका कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेल रिवर्स हो चुका है। हम लोग रिप्लाई तो कोई किया नहीं है, क्या है मैं मानू 13 अपना हो गया है इसी के साथ? कोई डाउट है? 18 भी हो गया है क्या? 18 सेम सम है क्या? पूरा सेम है क्या? 18 को काट ही देंगे। तो 50,000 होगा इन्वेंट्री का वैल्यू, और ये क्वेश्चन ही हटा देता ना हम लोग, क्यों करने का? 18 काट दिया मैंने। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी आप कंफ्यूजन में तो बता दीजिए। अभी रिप्लाई तो नहीं आया आपका, क्लियर है आप लोग? तो इन शॉर्ट अभी हम लोग का बस एक टाइप का सम बचा है इस चैप्टर के अंदर, फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली, दोनों का एक ही तरह का सम है। आई होप दिस इज क्लियर। फ्राइडे को अपन मिलेंगे अकाउंट्स का लास्ट क्लास करने के लिए, टू रैप अप सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। थैंक यू सो मच गाइस। सेम टाइमिंग फ्राइडे अकाउंट्स के लिए। थैंक यू।